Hello students, welcome to my channel. In this lecture we will discuss error analysis. Before discussing error analysis in detail, firstly we will define what is the meaning of error. So error is what? Error बच्चों क्या चीज़ है? Error is simply a mistake in the measurement. ठीक है? So क्या है बच्चों ये? Mistake in measurement. सो इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं बच्चों. सपोज हमारे पास एक वायर है, इसकी एक्चुअल लेंथ है 1 मीटर. ठीक है, और ये मैंने एक टास्क दे दिया दो बच्चों को. एक है हमारे पास स्टूडेंट नंबर ए, दूसरा है स्टूडेंट बी. क्लियर? मैंने दोनों को टास्क दे दिया दैट फाइंड द लेंथ ऑफ दिस वायर. सो पहला स्टूडेंट बोला मुझे सर इसकी लेंथ है 1.1 मीटर. ठीक है, एंड द सेकेंड स्टूडेंट measured इट्स लेंथ विच इज 0.9 मीटर. मीन्स द ट्रू वैल्यू, द एग्जैक्ट वैल्यू और द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ दिस वायर इज 1 मीटर. तो इसको हम लिख देते हैं बच्चों, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू. और ये क्या चीज़ है बच्चों? ये है द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर measured by the student number E. So this is what measured value. by E. ठीक है बच्चों, ये क्या है? measured value by student number B. ठीक है, और हमें क्या दिख रहा है? दोनों स्टूडेंट्स की जो मेजरमेंट है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू. हमारी एक्चुअल वैल्यू है 1 मीटर और इस स्टूडेंट ने मेजर की है वैल्यू 1.1 मीटर एंड इस स्टूडेंट ने मेजर की है वैल्यू 0.9 मीटर. ठीक है, तो हम एक सिंपल सी डेफिनेशन करते हैं एरर की. एरर इज व्हाट? इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू and the measured value. So what is an error? It is the difference between the true value and the measured value. तो जैसे हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है, इसको हम एक्चुअल भी लिख सकते हैं बच्चों, या हम इसको ट्रू वैल्यू भी लिख सकते हैं. ठीक है, सो नाउ इन दिस सिंपल एग्जाम्पल एरर बाय द स्टूडेंट नंबर ए इज व्हाट? This is the true value and this is the measured value. This is 1 meter minus 1.1 meter. Hence the answer is 0.1 meter. Means the error produced by the student number A is how much? 0.1 meter. And this is negative. I will tell you what is the meaning of negative and the positive sign. And secondly, error by the student number B, which is 1 meter. This is true value which is 1 meter and the measured value which is 0.9 meter. And this value is again 0.1 meter. It means that both the students have done some mistake in the measurement and the mistake for the student number A is 0.1 meter and by the student number B is again 0.1 meter. In this case error is negative, means it measured larger value, and this error is positive, it means student number B measured lesser value. Clear? So what is simple definition for error? It is the difference between the true value and the measured value. ठीक है, मतलब स्टूडेंट ने या किसी भी ऑब्जर्वर ने किसी चीज़ की मेजरमेंट के दौरान उसकी एक्चुअल वैल्यू से कितनी डेविएशन की, दैट इज कॉल्ड इज द एरर. क्लियर? सो नाउ वी विल डिफाइन 3 broad categories of the error. So error is classified into 3 broad categories. First is systematic error. Second is a random error एंड थर्ड बच्चों क्या है हमारी ग्रॉस एरर.
ठीक है। डेफिनेशंस वगैरह आप बुक्स में से कर सकते हो, मैं आपको वैसे समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। सिस्टमेटिक एरर बच्चों क्या है, द एरर्स प्रोड्यूस्ड आर ऑलवेज ऑफ सेम साइन, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिस्टमेटिक एरर। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ लिख के, एरर प्रोड्यूस्ड ऑलवेज ऑफ सेम साइन। जैसे हमने देखा स्टूडेंट नंबर ए की एरर क्या थी हमारी, नेगेटिव एरर थी, और स्टूडेंट नंबर बी की एरर थी पॉजिटिव एरर थी। मतलब स्टूडेंट नंबर ए ने जो वैल्यू मेजर की थी वो ज़्यादा मेजर कर दी थी और स्टूडेंट नंबर बी ने वैल्यू कम मेजर की थी, ठीक है। सो इन द केस ऑफ सिस्टमैटिक एरर, जो ऑब्जर्वर है या तो हर बार वो ज़्यादा वैल्यू मेजर कर रहा है या फिर हर बार वो कम वैल्यू मेजर कर रहा है, ठीक है। मतलब एरर प्रोड्यूस्ड ऑलवेज ऑफ सेम साइन, आइदर दे आर पॉजिटिव और दे आर नेगेटिव, ठीक है। सो रैंडम एरर, these are the errors produced due to unknown causes। इस केस में बच्चों हमें जो एरर है उसका जो कॉज है वो नहीं पता चल रहा कि वो किस तरह के रीजन के साथ वो एरर पैदा हो रही है, ठीक है। तो उन एरर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, दे आर कॉल्ड एज द रैंडम एरर, ठीक है। इसके पीछे काफ़ी फैक्टर्स छिपे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली जो विजुअलाइज नहीं कर सकते। So third one is the gross error. This is due to sheer carelessness of observer. So gross error का मतलब बच्चों क्या है, जो हमारा ऑब्जर्वर है जो कोई रीडिंग ले रहा है या ऑब्जर्वेशन ले रहा है, अगर उसने जो एक्सपेरिमेंट किया या कोई रीडिंग ली, अगर वो केयरफुली रीडिंग नहीं ले रहा तो उसने कुछ ना कुछ वहाँ पे एरर प्रोड्यूस कर दी, तो उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज दी ग्रॉस एरर, ठीक है। मैं इसकी कुछ टाइप्स बता देता हूँ कि किस तरह की ये टाइप्स होती हैं इसकी ग्रॉस एरर की। फर्स्ट इज रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट इनकरेक्टली। मतलब कोई ऑब्जर्वर है वो किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ काम कर रहा है और वो जो ऑब्जर्वर है वो जो इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग ले रहा है वो रीडिंग ही उस गलत ले रहा है। मतलब उसको यही नहीं पता वो रीडिंग कैसे लेनी है, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट को रीड करना है वो गलत रीड कर रहा है, ठीक है। तो उस तरह से जो एरर आएगी दैट इज कॉल्ड एज दी ग्रॉस एरर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बच्चों, उसने रीडिंग गलत ले ली, हो सकता है उसने रीडिंग बिल्कुल सही ली, तो जब वो अपनी कॉपी पे या ऑब्जर्वेशन को नोट कर रहा है हो सकता है तब वो गलती कर दे, ठीक है। रिकॉर्डिंग और रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस। इन द नोटबुक, ठीक है। हो सकता है बच्चों पहले तो वो यहीं पे गलती कर दे कोई भी ऑब्जर्वर कि वो रीडिंग ही जो इंस्ट्रूमेंट से पढ़ रहा है वो रीडिंग ही गलत पढ़ ले, ठीक है। सो हो सकता है वो उसने रीडिंग तो सही पढ़ ली बट जो वो अपनी रीडिंग को कॉपी पे रिकॉर्ड कर रहा है वो क्या कर दे, गलत रिकॉर्ड कर दे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट रिकॉर्डिंग रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस इन द नोटबुक, ठीक है। और थर्ड इसमें पॉसिबिलिटी है अगर उसने ये स्टेप भी सही कर दिया और ये वाला स्टेप भी सही कर दिया, एंड मेकिंग और रॉन्ग कैलकुलेशंस। अगर उसने रीडिंग भी सही ले ली, रिकॉर्ड भी सही कर लिया, बट जब वो कैलकुलेशंस कर रहा है अगर वो उसने उस टाइम कोई मिस्टेक कर दी, देन जो हमारा रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, उससे अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन सभी तरह की जो रीजंस हैं इनके साथ जो भी एरर होती है उसको हम बोलते हैं बच्चों दैट इज कॉल्ड एज द ग्रॉस एरर, ठीक है। और ये रैंडम एरर है, इसमें इसका कोई कारण हमें नहीं पता होता तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ड्यू टू द अननोन कॉजेस, ठीक है। अब व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर? इन केस ऑफ सिस्टमैटिक एरर, फर्स्ट इज ड्यू टू imperfect design of instrument। बच्चों इसमें पर्सन तो ठीक काम कर रहा है बट अगर उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट है अगर उसमें ही कोई गड़बड़ है तो उसका जो मेजरमेंट होगी उसमें भी डेफिनेटली कोई गड़बड़ आएगी, ठीक है। सपोज हम किसी चीज़ की लेंथ मेजर कर रहे हैं, अगर जो हमारा स्केल है वो आगे से सपोज ब्रेक हो गया
तो जो रीडिंग है वो हम कुछ ना कुछ उसमें कुछ एरर आ जाएगी, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एरर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट इज एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशंस। कई बार कुछ इस तरह के हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिसमें एक्सटर्नल कंडीशंस मतलब टेम्परेचर, प्रेशर या कुछ वेदर्स का इफेक्ट आ जाता था, तो उससे जो बच्चों रीडिंग्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगी, उनको हम बोलते हैं एरर्स ड्यू टू द एक्सटर्नल कंडीशंस, ठीक है। एंड थर्ड इज imperfection and third is what? Imperfections in experimental procedure. मतलब बच्चों क्या है, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो भी बिल्कुल सही है, एक्सटर्नल कंडीशंस का भी कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा, बट अगर जो एक्सपेरिमेंट करने का प्रोसीजर है अगर उसमें ही कोई गड़बड़ है तो हमारी कुछ ना कुछ एरर फिर भी आएगी एक्सपेरिमेंट करने के बाद। तो उस तरह की जो एरर है उसको हम बोलते हैं बच्चों इम्परफेक्शंस इन द एक्सटर्नल प्रोसीजर। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर। सो व्हाट इज द मीनिंग फॉर दिस? अगर सपोज बच्चों हम कुछ इस तरह के दो इंस्ट्रूमेंट से यूज करें, एक का लीस्ट काउंट कम है और दूसरे का लीस्ट काउंट ज़्यादा है, तो जितना लीस्ट काउंट कम होगा इंस्ट्रूमेंट का उतनी ही एक्यूरेट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो एरर्स इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट की वजह से आ रही है उसको हम बोलते हैं बच्चों लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। तो अब हम इसके बाद डिफाइन करेंगे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड द परसेंटेज एरर। So now next is absolute error. So what is the meaning of absolute error? तो बच्चों जैसे मैंने पहले ही बोला, error is what? It is the difference of true value and the measured value, ठीक है। तो इस केस में बच्चों इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ए। सपोज हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है ए, तो उसमें जो एरर आएगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा ए, ठीक है। लेट वी हैव अ फिजिकल क्वांटिटी represented by A। तो हमने उसको रिप्रेजेंट बच्चों किसके साथ कर लिया? A के साथ कर लिया, चाहे हम इसको कैपिटल A बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? डेल्टा A, ठीक है। सो व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर इन डेल्टा A? सो हाउ वी विल डिफाइन डेल्टा A, व्हिच इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर इन ए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एब्सोल्यूट एरर इन ए। तो ये होगा क्या? दिस इज ट्रू वैल्यू ऑफ ए माइनस measured वैल्यू ऑफ ए। ट्रू वैल्यू ऑफ ए एंड measured वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दे दी, सपोज हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है, उसकी लेंथ है 1 मीटर, तो ट्रू वैल्यू बच्चों होगी 1 मीटर, और किसी स्टूडेंट ने उसकी रीडिंग ली कितनी? 0.98 मीटर, तो ये बच्चों क्या होगी? उसकी मेजर्ड वैल्यू होगी। देन व्हाट इज दी, अब यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी बच्चों हमने ले ली लेंथ, तो एरर को हम क्या लिखेंगे बच्चों? डेल्टा एल, ठीक है। सो दिस इज व्हाट? ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ मतलब एल माइनस मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल। सपोज इसका नाम हमने ले लिया L1, तो ये बच्चों क्या आ गई हमारी 1 माइनस 0.98 विच इज 0.02 मीटर, ठीक है। तो ये बच्चों हमारी आ गई एब्सोल्यूट एरर इन L। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज अ रिलेटिव एरर। नेक्स्ट इज अ रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर बच्चों क्या होती है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे इसको हमने डेल्टा ए से रिप्रेजेंट किया तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
So this is what it is defined as the ratio of absolute error and the true value. So what is relative error? Means absolute error relative to true value is called as the relative error. ठीक है, और डेल्टा ई बच्चों हमारा क्या है? डेल्टा ई हमने ऑलरेडी बोल दिया ऊपर, दैट इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, और फिर नीचे हमने क्या लगा दिया? अगेन ट्रू वैल्यू। ठीक है बच्चों, सो ये हमारा क्या बन गया? दिस इज कॉल्ड एज द रिलेटिव एरर। और एक नेक्स्ट हमारे पास बच्चों है, दिस इज परसेंटेज एरर। ठीक है, सपोज परसेंटेज एरर ए हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या करना है? रिलेटिव एरर जो हमारी आई है उसको हमने क्या कर देना? 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। रिलेटिव एरर बच्चों क्या हमारी? डेल्टा आई, और उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो ये क्या बन जाएगी बच्चों? हमारी परसेंटेज एरर। डेल्टा ए क्या है बच्चों? हमारा एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू बच्चों 100। तो ये बच्चों हमारी क्या होगी? दिस इज कॉल्ड एज द परसेंटेज एरर इन ए। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल के साथ हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर को बच्चों किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे और बतानी थी, जैसे इस केस में मैंने आपको ट्रू वैल्यू दे दी। सपोज कई बार क्या होता है, आपको ट्रू वैल्यू नहीं दी होती, तो उस केस में मैं बताऊंगा आपको ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो नाउ सपोज 5 students measured mass of an object that is 1.9 kg, 1.80 kg, 2 kg and 2.1 kg and 2.2 kg। क्लियर? तो बच्चों इसमें स्टेटमेंट में क्या है? कुछ 5 स्टूडेंट्स ने किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर किया और कितनी रीडिंग्स दी हमें? 1.9 kg, 1.8 kg, 2 kg, 2.1 kg, 2.2 kg। ठीक है, एक्चुअल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 kg। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें उन्होंने 5 मेजर्ड वैल्यूज भी दे दी और साथ में उसका एक्चुअल मास भी दे दिया, दैट इज व्हाट? 2 kg। ठीक है, फाइंड एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, ऑल्सो फाइंड आउट relative error and percentage error। तो इस क्वेश्चन को बच्चों हमने कैसे करना है? तो हमें क्या किया है? हमें दिया है ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल मास है, ट्रू वैल्यू बच्चों हमारी कितनी है? ट्रू वैल्यू, ये मास दिया, इसको मैंने m ले लेना है। ट्रू वैल्यू हमारी कितनी है बच्चों? 2 kg। और हमारी 5 मेजरमेंट्स को हम इस तरह से नाम दे लेते हैं, M1, M2, M3, M4, M5। ठीक है, ये हमारी 5 जो स्टूडेंट्स की मेजरमेंट्स हैं, दैट इज 1.9 kg, 1.8 kg, 2 kg, 2.1 kg and that is the last one 2.2 kg। ठीक है बच्चों, सो नाउ फर्स्टली हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। ठीक है, सो नाउ वी नो दैट इफ वी हैव 5 मेजरमेंट्स देन वी हैव 5 एब्सोल्यूट एरर्स। सो फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर इज व्हाट? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा m1 which is the difference of true value and the measured value. This is the true value and this is the measured value. So this is what? M minus M1. Clear?
So this is what 2 minus 1.9, which is बच्चों this is 0.1 kg. ठीक है. Similarly, absolute error in the second one, तो ये कितनी होगी बच्चों? m minus m2. ट्रू वैल्यू तो हमारी सेम ही है, that is m. हर बार जो हमारी क्या है मेजरमेंट वैल्यू क्या है चेंज हो रही है. ठीक है. So this is what 2 minus 1.8, which is 0.2 kg. And similarly, delta m3, which is m minus m3, which is 2 minus 2, which is equal to 0 kg. And next one is बच्चों delta m4, which is m minus m4, and this is now 2 minus 2.1, which is minus 0.1 kg. And last one is delta m5, which is m minus m5, which is 2 minus 2.2, which is minus 0.1 kg. तो ये बच्चों हमारी क्या आ गई 5 एब्सोल्यूट एरर्स आ गई. ठीक है. अब हमने फाइंड आउट करना है रिलेटिव एरर एंड नेक्स्ट इज परसेंटेज एरर. ठीक है. सो नाउ व्हाट इज रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर बच्चों अगर तो सिर्फ एक ट्रू वैल्यू और एक मेजर्ड वैल्यू दी होगी फिर तो हमने क्या लगा देना है सिंपली एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू. अगर हमारे पास ये इस तरह काफ़ी सारी जो मेजरमेंट्स दी हुई हैं, यहाँ पे 5 में मेजरमेंट्स दी हुई हैं, तो हमारे पास 5 एब्सोल्यूट एरर्स आ गई. तो इन दिस केस हमने क्या फाइंड आउट करना है? तो फॉर्मुलेशन हमारा क्या है? रिलेटिव एरर इज व्हाट? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू. ठीक है. अगर तो बच्चों यहाँ पे मेजरमेंट एक दी होगी फिर तो सिंपली हम लिख देंगे एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू. अगर हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ मेजरमेंट्स दी हुई हैं तो हमने क्या करना है? पहले मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करनी है और उसके बाद उसको डिवाइड कर देना है ट्रू वैल्यू के साथ. ये हमारे पास क्या आ गई बच्चों? दीज आर द एब्सोल्यूट एरर्स. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर? मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब एब्सोल्यूट एरर्स का हमने क्या निकाल देना है? मीन निकाल देना है. ठीक है. तो पहले मैं इस चीज को फाइंड आउट करता हूं. ठीक है. तो आप देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको. सो नाउ मीन एब्सोल्यूट एरर. सो एब्सोल्यूट एरर की सिंबल है हमारे पास डेल्टा m1, डेल्टा m2 अप टू डेल्टा m5. तो इनका मीन क्या बनेगा बच्चों? डेल्टा m मीन. ठीक है. तो ये किसके बराबर होगा बच्चों? दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज. नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास है बच्चों 5. ठीक है. और ऊपर हमारे पास क्या आएगा? समेशन ऑफ डेल्टा m i's इन द मॉडुलस. तो हमने जब इसको मीन निकालना है हमने इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है सिर्फ. जैसे यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, पहली 3 पॉजिटिव वैल्यू है और बाद में 2 हमारी क्या है? नेगेटिव वैल्यूज. बट हमने बच्चों क्या लेना है? यहाँ पे सिर्फ इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है. ठीक है. तो ये क्या बना? दिस इज व्हाट 0.1 and next is 0.20 and that is minus 0.1 minus 0.1 इसका मॉड लिया बच्चों तो क्या बन गया? वो 0.1 plus 0.2 and this is divided by 5. ठीक है. तो इस हिसाब से हमारा बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आ गया? डेल्टा m mean is what? This is what 0.1, 0.2, this is 0.3, again 0.3, this is 0.6 divided by 5, which is 0.12. Clear? So what is the mean absolute error? This is 0.12. And now we will find out the relative error. So what is relative error बच्चों? Relative error is what? It is the ratio of mean absolute error and the true value. What is mean absolute error? This is 0.12. And what is the true value? We have already given the true value is what? That is 2 kg. So now this is what? 0.06. Clear? और अब relative error का बच्चों को यूनिट नहीं होगा. क्यों?
जो हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर है वो भी केजी में थी, और जो हमारी जो मीन एब्सोल्यूट एरर भी उसी यूनिट में होगी जिस यूनिट में हमारी एब्सोल्यूट एरर थी, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर क्या था हमारी केजी में, तो मीन एब्सोल्यूट एरर भी हमारी केजी में, ट्रू वैल्यू भी बच्चों हमारी किस चीज़ में है, केजी में, तो ये भी हमारा केजी बाई केजी, तो इसका यूनिट कोई नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज आवर रिलेटिव एरर, ठीक है बच्चों। सो नाउ लास्ट वन इज व्हाट, लास्ट वन इज द परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर मैंने कैसे बोला था, रिलेटिव एरर निकालो, उसको 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज व्हाट रिलेटिव एरर इंटू 100। तो बच्चों ये रिलेटिव एरर हमारी कितनी है, 0.06 इंटू 100, तो ये बच्चों कितनी बन गई, दिस इज सिंपली 6%। तो हमारी जो रिलेटिव एरर के साथ परसेंटेज एरर बच्चों कितनी आ गई, दैट इज 6%, ठीक है। आइए एक और, इसके बाद एक न्यूमेरिकल और लेते हैं हम। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। लेंथ of a wire measured by 5 students is given by, that is 9.8 meter, 9.2 meter, 10 meter, 10.4 meter, 10.6 meter. Find the absolute error in each case. A relative error and परसेंटेज एरर। क्लियर। तो हमें क्या दिया बच्चों, कोई वायर है जिसकी हमें लेंथ 5 स्टूडेंट्स ने मेजर की, और वो कितनी थी, 9.8 मीटर, 9.2 मीटर, दिस इज नॉट 9.21, दिस इज 9.2 मीटर, 10 मीटर, 10.4 मीटर एंड 10.6 मीटर। क्लियर। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन ईच केस, एंड रिलेटिव एरर भी कैलकुलेट करनी है और परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इस केस में बच्चों उन्होंने हमें ट्रू वैल्यू नहीं दी हुई, तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो हमें कैसे करना है। L1 दिया बच्चों में 9.8 मीटर, क्योंकि ये लेंथ की बात की हुई है तो मैंने इसको L1 ले लिया। सेकेंड L2 इज व्हाट, 9.2, L3 10 मीटर, L4 10.4 मीटर, L5 which is 10.6 मीटर, ठीक है। अगर बच्चों इस तरह का हमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमें क्या करना है, तो ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें जो भी वैल्यूज दी हुई है उनका पहले क्या करना है, मीन निकाल लेना है, ठीक है। सो दिस इज LM, मीन ऑफ ऑल दीज वैल्यूज विच इज इक्वल टू L1 प्लस L2 L3 प्लस L4 प्लस L5 डिवाइडेड बाय बच्चों क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। मीन निकाल लेते हैं। सो दिस इज व्हाट, 9.8 प्लस 9.2 प्लस 10 प्लस 10.4 प्लस 10.6 डिवाइडेड बाय बच्चों 5। दिस इज व्हाट, 9.8 प्लस 9.2, दिस इज 19 एंड दिस इज 10, 29, दिस इज 10 and this 10, 29, 49 and 0.4 and 0.6, this is 1। तो ये रफली हमारे पास कितना आंसर आ गया, 50/5 एंड विच इज 10। क्लियर। तो मतलब इसका ये हुआ, अगर उन्होंने हमें ट्रू वैल्यू नहीं दी हुई तो हमने क्या करना है, जो भी हमारी यहाँ मेजरमेंट्स दी हुई हैं उनका मीन निकाल लेना है, एंड दिस मीन विल एक्ट एज अ ट्रू वैल्यू। तो ये बच्चों हमारी क्या बन गई, अब ट्रू वैल्यू बन गई। कितनी बन गई, विच इज 10, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल में हम ट्रू वैल्यू किसको लेंगे, ट्रू वैल्यू इज व्हाट, विच इज इक्वल टू LM विच इज इक्वल टू 10 मीटर,
ठीक है. सो नाउ फर्स्टली वी विल फाइंड आउट द एब्सोल्यूट एरर इन ईच केस. सो फर्स्टली डेल्टा L1 विच इज इक्वल टू, पिछली बार हमने लिखा था M माइनस M1. ठीक है. अब इस बार हम क्या लिखेंगे कि ट्रू वैल्यू विच इज LM माइनस L1. ठीक है. सो दिस इज व्हाट 10 माइनस 9.2 which is 0.2 meter. Similarly, you can find out all the values. This is 10 minus 2 which is 0.8 meter. Delta L3 which is 10 minus 10 which is 0 meter. Delta L4 10 minus 10.4 which is minus 0.4 meter. And delta L5 बच्चों क्या आएगी 10 minus 10.6 which is minus 0.6 मीटर. ठीक है. तो ये बच्चों हमारी 5 वैल्यूज किस चीज की आ गई, एब्सोल्यूट एरर इन ईच केस. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिलेटिव एंड द परसेंटेज एरर. तो इसमें हमने क्या करना है, रिलेटिव एरर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर. ठीक है. सो नेक्स्ट इज मीन एब्सोल्यूट एरर. ये हमारी 5 बच्चों के हैं एब्सोल्यूट एरर्स. इन सबका हमने क्या कर देना बच्चों, मीन निकाल लेना है. ठीक है. और मीन निकालते टाइम हमने पॉजिटिव वैल्यूज को तो ठीक है ले लेना है, और नेगेटिव वैल्यूज का हमने मॉडुलस पार्ट लेना है, मतलब पॉजिटिव कंसीडर करना है उनको. ठीक है. सो दिस इज व्हाट फर्स्ट इज 0.2, नेक्स्ट इज 0.8 प्लस 0 प्लस दिस इज माइनस 0.4 एंड वी विल कंसिडर इट 0.4 and next is 0.6 divided by 5. ठीक है. and this is what delta L1, L2, delta L3 and up to delta L5. तो इसको बच्चों हम क्या लिखेंगे, डेल्टा L. अब 1 2 हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा L मीन. ठीक है बच्चों. and this is what delta L मीन कितना है हमारा, this is 0.2, this is 0.8, this is 1, again this is 1, 2 by 5 which is 0.4. Clear? So now next is what, now we will find out a relative error which is the ratio of mean absolute error and the true value. It is the ratio of, मैं लिख देता हूं बच्चों, mean absolute error and the true value. True value is now in this case is what, LM. ठीक है. So this delta L mean which is कितनी आई बच्चों हमारी वैल्यू 0.4, और LM ट्रू वैल्यू हमारी कितनी आई थी, मीन जो लिया था हमने, दिस इज 10. So this is 0.04. Clear? So now next is what? Next is percentage error. This is very simple. Just multiply relative error with the 100. So next is what? Percentage error. Clear? So this is what? This is delta L mean by LM into 100. We have already calculated this, which is 0.04 into 100. So it comes out to be 4%. Clear? तो बच्चों इसी तरह से हमने ये न्यूमेरिकल्स करने हैं. आप अपनी बुक्स में से जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं वो ट्राई करो. अगर आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स समझाओगे तो आपके सभी न्यूमेरिकल्स बुक्स वाले हो जाएंगे. ठीक है. तो बस इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर तो आपको ट्रू वैल्यू दी है फिर तो उसको अपने ट्रू वैल्यू कंसिडर करना है. अगर आपको ट्रू वैल्यू नहीं दी, ओनली मेजरमेंट्स दी हैं, तो हमने क्या करना है, ट्रू वैल्यू निकालनी है. कैसे निकालनी है, हमने उनका मीन निकाल लेना है जो भी मेजरमेंट्स हमें दी हुई हैं. ठीक है. सो नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज दी relative error, percentage error and the absolute error. ठीक है. So now next is what? And you बच्चों next what we have? Next we will derive the error in propagation. ठीक है. बच्चों एरर इन प्रोपेगेशन का मतलब है, अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, हमने उसको मेज़र किया है, उसमें कोई एरर है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी के साथ हम आगे कोई कैलकुलेशन करते हैं, कोई सम करते हैं, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी तरह की हम मैथमेटिकल कोई ऑपरेशन करते हैं, तो क्या उसमें कोई एरर आएगी उसकी वजह से, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ठीक है. सो नाउ
we have basically 4 type of operations. Firstly we have sum, and next is difference, multiplication, and division. We have these 4 mathematical operations. Suppose first is what? Error in addition. मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है. Suppose we have x is equal to a plus b. ठीक है, हमारे पास 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं a एंड b, और हमने कोई अनदर फिजिकल क्वांटिटी x फाइंड आउट करनी है विच इज द समेशन ऑफ a एंड b. ठीक है, अगर a में कुछ एरर है और b में कुछ एरर है, तो क्या जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे x में कोई एरर आएगी? अगर आएगी तो वो कितनी एरर रहेगी, दैट वी हैव टू डिस्कस. ठीक है, इसको बोलते हैं एरर इन प्रोपेगेशन. ठीक है, सिमिलरली अगर डिफरेंस हो रहा है, तो अगर a और b का डिफरेंस है, अगर a और b दोनों में एरर है, तो क्या x में कोई एरर आएगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सुनाओ. तो एक दो चीजें आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा. अगर सपोज करो हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी a है, ठीक है, और a की हम कोई एक्चुअल वैल्यू a ही सपोज कर ले. दिस इज व्हाट? एक्चुअल वैल्यू ऑफ a. ठीक है, और हमने अभी अभी पढ़ा है कि अगर हम कोई फिजिकल क्वांटिटी जब मेजर करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से उसमें कुछ ना कुछ एरर आ सकती है, एंड दैट एरर इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर. सो दिस इज डेल्टा ए विच इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर इन ए. ठीक है, तो बच्चों दिस इज द एक्चुअल वैल्यू एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द वैल्यू. ठीक है, हमने अभी अभी देखा था एब्सोल्यूट एरर किसके बराबर था? दिस इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. ठीक है, सो हमने क्या देखा? एब्सोल्यूट एरर इज व्हाट? हमने अभी डिफाइन किया था. दिस इज व्हाट? इट इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. मैं यहाँ पे वैल्यू भी लिख देता हूँ. ठीक है, और हमने क्या देखा? एब्सोल्यूट एरर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी. इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, तो अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं, दिस एब्सोल्यूट एरर इज व्हाट? दिस इज डेल्टा ए विच इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है, अगर वो ट्रू वैल्यू से ज़्यादा है, तो हमारी एरर नेगेटिव में आ जाएगी. अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम है, तो हमारी एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव में आ जाएगी. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द ट्रू वैल्यू विच इज गिवन बाय कैपिटल A. I have already written that the actual value of A is what? A. तो बच्चों मेजर्ड वैल्यू कैसे लिखते हैं? दिस इज कॉल्ड एज मेजर्ड वैल्यू. तो अगर मैं मेजर्ड वैल्यू को इस साइड ले जाऊं, तो मेजर्ड वैल्यू हमारी क्या बनी? दिस इज ए प्लस माइनस उस तरफ आ जाएगा. दिस इज ए प्लस माइनस डेल्टा ए. Means if A is the actual value of the physical quantity A and delta A is the absolute error in the physical quantity A, then the measured value, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, measured value is what? This is A plus minus delta A. मतलब A की जो measured value है वो क्या आएगी? A प्लस भी आ सकता है डेल्टा ए के साथ, और वो माइनस भी आ सकते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. मेजर्ड वैल्यू को कैसे लिखना है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की? a प्लस माइनस डेल्टा ए. ठीक है, अब ये देखो आप, अगर हमारे पास 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक a है और दूसरी b है. हमने a को फाइंड आउट किया, तो उसकी मेजर्ड वैल्यू हमारे पास कुछ ना कुछ आ गई. ठीक है, और हमने उसके बाद b को कैलकुलेट किया. अब हम क्या चाहते हैं? वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल X विच इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस कैपिटल B. अगर A और B में कुछ ना कुछ एरर है, तो ये जो वैल्यूज हैं, दीज आर व्हाट? दीज आर द मेजर्ड वैल्यूज. ठीक है, तो X की मेजर्ड वैल्यू में भी कुछ ना कुछ एरर आएगी. तो इसको लिखे हम कैसे?
x प्लस माइनस डेल्टा x, क्योंकि अब x की वैल्यू में भी कुछ एरर है, ठीक है। तो ये a है, a की वैल्यू बच्चों क्या होगी, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस दिस इज व्हाट बच्चों, b की मेजर्ड वैल्यू विच इज b प्लस माइनस डेल्टा b। अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, इसको इस तरह से लिख लूं विच इज इक्वल टू a प्लस b, मतलब ट्रू वैल्यूज को अलग से लिख दूं और वैल्यूज को मैं अलग से लिखता हूं, ठीक है। अगर बच्चों a में कोई एरर ना होती और b में भी कोई एरर ना होती तो x में कोई एरर होती नहीं, x में भी कोई एरर नहीं होनी थी। अगर a की एक्चुअल वैल्यू हम a ले लें, b की एक्चुअल वैल्यू हम b ले लें, तो x की एक्चुअल वैल्यू b कितनी आएगी, दिस इज सिंपली इक्वल टू a प्लस b, मीन्स दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ x एंड दीज आर द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ a एंड b। और ये अपने दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा x विच इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। मतलब क्या हुआ, अगर हमने कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन किया और वो ऑपरेशन कौन सा है बच्चों, एडिशन, तो एडिशन करने के बाद जो फिजिकल क्वांटिटी x आ रही है उसमें भी एरर होगी, और वो एरर कितनी होगी, इट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन a एंड द एब्सोल्यूट एरर इन द b। क्लियर, मतलब एरर इन x इज इक्वल टू, और ये एरर है भी कौन सी टाइप की बच्चों, दिस इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इन x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन a प्लस एब्सोल्यूट एरर इन b, ठीक है। तो ये आप याद रखना, एडिशन के क्वेश्चंस में जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है इस तरह की, तो इसमें एरर कितनी होगी बच्चों, एरर इन a प्लस एरर इन b, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन व्हाट वी हैव x इज व्हाट, a माइनस b, ठीक है। ये मैंने साफ नहीं किया बिकॉज दिस सेम मेथोडोलॉजी वी विल यूज अगेन। अगर a की वैल्यू में कुछ एरर है, b की वैल्यू में कुछ एरर है, अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू में भी कोई एरर आएगी। एरर आने के बाद x क्या बन जाएगा बच्चों, x प्लस माइनस डेल्टा x, और a की वैल्यू बच्चों क्या होगी, दिस इज नॉट द ट्रू वैल्यू, एंड जब हमने उसको a को मेजर किया तो वहां पे हम क्या रखेंगे, अब इसकी मेजर्ड वैल्यू, दिस इज व्हाट a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। और ये लिखते कैसे हैं मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। सो नाउ अब ट्रू वैल्यूज और एरर वाली वैल्यूज को हम अलग अलग से लिखते हैं। दिस इज x प्लस माइनस डेल्टा x, दिस इज द ट्रू वैल्यू एंड दिस इज द एब्सोल्यूट एरर। ये हमारी क्या है ट्रू वैल्यू, ये हमारी क्या है बच्चों एब्सोल्यूट एरर। ट्रू वैल्यूज को अलग से लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या बच्चों, प्लस माइनस डेल्टा a, और ये बना माइनस प्लस डेल्टा b, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास a में कोई एरर ना होती तो इसकी ट्रू वैल्यू क्या थी बच्चों, a, और b में भी कोई ट्रू एरर ना होती तो इसकी ट्रू वैल्यू क्या थी, b। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करते तो x की भी ट्रू वैल्यू क्या थी, x विच इज a माइनस b, ठीक है। तो ये वाली चीज इससे कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बचा क्या बच्चों, डेल्टा x प्लस माइनस विच इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है। अगेन इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन हमारी एब्सोल्यूट एरर in x which is equal to absolute error in a plus absolute error in b। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, चाहे हम एडिशन करें चाहे हम सब्ट्रैक्शन करें, तो इन दोनों के केस में जो एब्सोल्यूट एरर है x फिजिकल क्वांटिटी में वो कैसे कैलकुलेट करनी है, एब्सोल्यूट एरर इन a प्लस एब्सोल्यूट एरर इन b, ठीक है। मतलब एरर हमेशा ऐड होगी चाहे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो और चाहे यहाँ पे एडिशन हो, ठीक है।
और एरर भी हमने कौन सी लेनी है बच्चों, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट हमारा है बच्चों मल्टीप्लिकेशन। So now suppose we have again the two physical quantities A and B and we want to find out another physical quantity X which is the product of A and B, ठीक है। अगर बच्चों A की एक्चुअल वैल्यू A है, उसमें एब्सोल्यूट एरर कितनी है, डेल्टा A, तो A की मेजर्ड वैल्यू क्या बनेगी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ A क्या होगी बच्चों, सिमिलरली लिखेंगे A प्लस माइनस डेल्टा A। B की मेजर्ड वैल्यू क्या होगी बच्चों, B प्लस माइनस डेल्टा B, ठीक है। अगर A में कुछ एरर है बच्चों, B में भी कुछ एरर है, तो जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो X में भी कुछ एरर होगी। X में एरर तब नहीं हो सकती अगर हम A की भी ट्रू वैल्यू लें और B की भी ट्रू वैल्यू लें, ठीक है। सो नाउ अगर इन दोनों की हमारे पास कुछ ना कुछ एरर वाली वैल्यूज हैं तो हमारे पास x क्या बन जाएगा बच्चों, x प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है। और इधर क्या बनेगा, a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b। अब इसको सॉल्व करना है। लास्ट टाइम तो हमने जो बिना एरर वाले पार्ट्स अलग कर दिए थे, तो इस बार भी हम इसी तरह से कुछ करेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x। अगर हम क्या करें, यहाँ से x कॉमन कर लें तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x विच इज इक्वल टू a 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a इंटू यहाँ से बच्चों b कॉमन कर लो तो ये क्या बनना है, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, ठीक है। सो नाउ अगर हम A की बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू ट्रू वैल्यू यहाँ पे रखें और B की ट्रू वैल्यू यहाँ पे रखें तो X की एक्यूरेट वैल्यू क्या आएगी बच्चों, A इंटू B, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास, X 1 प्लस माइनस डेल्टा X बाई X विच इज इक्वल टू A और B को मल्टीप्लाई कर देते हैं, A की ट्रू वैल्यू है, B की ट्रू वैल्यू है, ठीक है। तो ये A B दोनों ट्रू वैल्यूज हैं। सो नाउ बच्चों हमारे पास बचा गया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। अब x की ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू द ट्रू वैल्यू ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई ट्रू वैल्यू ऑफ b, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x, और इधर हमारे पास ये दो ब्रैकेट्स बनी, इनको हम खोल देते हैं तो हमारे पास चार टर्म्स बनेंगी, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी, ठीक है बच्चों। तो 1 भी कैंसिल हो रहा है यहाँ से, ठीक है, 1 को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हम छोटी सी चीज़ लिखेंगे, हमारे पास एक सिंपली हम एक डिफाइन करेंगे यहाँ पे, डेल्टा ए बच्चों क्या है, दैट इज द एब्सोल्यूट एरर इन ए, और ए क्या है हमारी, दैट इज द ट्रू वैल्यू, ठीक है। अगर हम कोई भी एग्जांपल ले लें, सपोज हमारे पास ये क्या है, कोई वायर है, इसकी लेंथ है बच्चों 1 मीटर, ठीक है। मैंने दो स्टूडेंट्स को इनकी लेंथ मेजर करने को बोल दिया, तो सपोज एक बोलेगा सर 1.1 मीटर, दूसरा बोलेगा सर दिस इज 0.95 मीटर, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि लेंथ हमारी हो 1 मीटर और बोल दे स्टूडेंट सर इसकी वैल्यू है 10 मीटर, दिस इज नेवर पॉसिबल, ठीक है। तो वो तो हमें वैसे ही पता लग रहा है कि अगर 1 मीटर को हम 10 मीटर नहीं बना सकते। तो इन दिस केस डेल्टा L1 हमारी क्या हुई बच्चों, दिस माइनस दिस इज 0.1, डेल्टा L2 बच्चों हमारी क्या हुई, दिस इज दिस इज माइनस 0.1 एंड दिस इज व्हाट 0.05 मीटर। तो अगर हम देखें बच्चों, this is absolute errors in L1 and L2. These are very small in comparison to L. ठीक है, अगर हम इनको L के साथ डिवाइड कर दें
ठीक है, तो ये बहुत छोटी वैल्यूज आ जाएंगी। मतलब डेल्टा ए बाई ए एंड डेल्टा बी बाई बी आर स्मॉल वैल्यूज। delta a by a and delta b by b are the small values and जो बच्चों ये values हैं these are less than 1। ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ। वैसे भी जब हम यहाँ पे मैंने इसको 1 ले लिया, अगर मैं 1 नहीं भी लूँ, अगर मैं कोई और चीज़ डिफाइन कर दूँ तो ये वैल्यूज बहुत छोटी आएंगी। ठीक है, इफ these two values delta a and delta a by a and delta b by b are very small, तो इनकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी बच्चों, और भी छोटी हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैं कोई डेल्टा ए बाई ए सपोज हमारी है, इसी केस की बात कर लेते हैं, दिट इज 0.1। डेल्टा बी बाई बी हमारी हो बच्चों, दिट इज 0.05। अगर इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूं डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी, तो ये कितना बन गया, दिस इज 0.1 एंड दिस इज 0.05 और इनकी प्रोडक्ट बच्चों क्या बन जाएगी, दिस इज 0.005। मतलब प्रोडक्ट अगर मैं छोटी क्वांटिटीज की प्रोडक्ट करूं तो प्रोडक्ट करने के बाद चीज़ें और भी छोटी हो जाएंगी। तो ये तो हमें पता ही है, अगर हम एक से छोटी वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन करें तो वो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद चीज़ें और भी छोटी हो जाती हैं। ठीक है, means if delta a by a and delta b by b are very small values, तो this product और भी छोटी हो जाएगी। तो इसको हम बच्चों हम क्या कर सकते हैं, can be neglected। तो the product of delta a by a and delta b by b can be neglected। तो अगर हम इसको neglect कर सकते हैं तो हमारे पास पीछे बचा क्या, 1 तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, डेल्टा x बाई x विच इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा e बाई a प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। ठीक है, तो अगर हम बच्चों इसको ध्यान से देखें तो ये हमें किस तरह की एरर नजर आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज द रिलेटिव एरर इन a एंड दिस इज व्हाट रिलेटिव एरर इन b। तो अगर हम दो चीज़ों की प्रोडक्ट करके कोई फिजिकल क्वांटिटी बना रहे हैं तो उस केस में द रिलेटिव एरर इन दिस फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू द रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b। ठीक है, इन द लास्ट केस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हमारे पास क्या आई थी, जो फिजिकल क्वांटिटी x थी उसमें हमारे पास एब्सोल्यूट एरर निकाली थी, बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन वी विल हैव द रिलेटिव एरर। ठीक है, मीन्स a relative error in x is equal to a relative error in a plus बच्चों a relative error in b। क्लियर, अगर हमारे पास सम या डिफरेंस है तो हमने एब्सोल्यूट एरर लेनी है, अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है तो बच्चों हमने क्या लेनी है, रिलेटिव एरर लेनी है, और होगा क्या, उनका सम होगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं डिवीजन वाला भी करवा देता हूं आपको। अब तो डिवीजन वाले केस में आपको काफी कुछ क्लैरिटी होगी। एरर इन डिवीजन, सो दिस इज व्हाट, नाउ वी हैव x क्वांटिटी विच इज द रेशियो ऑफ a by b। again firstly we will consider all the measured values। x की measured value बच्चों होगी x प्लस डेल्टा x, a की होगी बच्चों a प्लस माइनस डेल्टा a और इसकी होगी b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, फिर से हम जो ट्रू वैल्यूज हैं उनको सेपरेट करते हैं, तो यहाँ से हम x बाहर निकाल लेंगे, तो ये क्या बना, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स, यहाँ से ऊपर से a बाहर आ जाएगा, तो ये बना बच्चों 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए और नीचे बना b प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी। ठीक है, ये तो बच्चों हमने मेजर्ड वैल्यूज ली हैं। अगर हम a की वैल्यू एक्चुअल रखें a और b की ट्रू वैल्यू रखें b, तो x की ट्रू वैल्यू क्या आएगी बच्चों, दैट इज x। मतलब ट्रू वैल्यू ऑफ x
which is equal to the true value of a divided by true value of b. Clear from this relation. ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या बच्चों, we have 1 plus minus delta x by x which is equal to 1 plus minus delta a by a, और ये नीचे है बच्चों 1 plus minus delta b by b. इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो पावर आ जाएगी हमारी -1 plus minus delta b by b raised to power -1. ठीक है, so now we will apply here one theorem which is 1 plus x raised to power n. We have binomials theorem. ठीक है, so this is what, this is 1 plus nx plus n minus 1 x square by 2 factorial and so on, and this is applicable if x is less than 1. ठीक है, so now in this case अगर मैं इसको लिखूँ बच्चों 1 plus delta b by b raised पर -1, तो x हमारा बच्चों हो गया delta b by b और n बच्चों हमारा हो गया -1. ठीक है, तो ये क्या बनेगा, so ये बनेगा 1 प्लस n की बच्चों वैल्यू है हमारे पास -1, x हमारा this one, तो ये बनेगा माइनस प्लस डेल्टा b by b. नेक्स्ट केस बच्चों प्लस n माइनस 1, n हमारा कितना है -1 और n माइनस 1 क्या आएगा -2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर मतलब डेल्टा b by b रेज़्ड टू पावर 2. नेक्स्ट वाले में आएगी बच्चों दिस इज डेल्टा b by b स्क्वायर, नेक्स्ट वाले में आएगी डेल्टा b by b क्यूब. क्लियर, और एक चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं, वी नो दैट दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल. इफ दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल तो हम हायर ऑर्डर टर्म्स कैन बी निग्लेक्टेड. ठीक है, तो जितना डेल्टा b by b छोटा होएगा उतनी उसकी जो स्क्वायर क्यूब वाली टर्म्स है कैंसिल होती है. ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट डेल्टा b by b is very small, so we can neglect higher order terms. ठीक है, तो बच्चों ये आपका +1 है अभी, तो ये चीज़ हम बहुत बार यूज़ किया करेंगे. अगर हमारे पास कोई इस तरह की क्वांटिटी स्मॉल है तो उसकी स्क्वायर क्यूब फोर्थ पावर तो उसको हम नेग्लेक्ट कर दिया करेंगे. ठीक है, तो अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर दें तो हमारे पास बना क्या, तो हमारे पास बना बच्चों 1 प्लस माइनस डेल्टा b by b raised to power -1 which is equal to, we will consider only first two terms, सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर बाकी सारी हमने निगलेक्ट कर दी. तो ये बना बच्चों माइनस प्लस डेल्टा b by b. ठीक है, तो हमने इस स्टेप को अगर आगे करना है तो हम क्या लिखेंगे अब 1 प्लस माइनस डेल्टा x by x विच इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था बच्चों 1 प्लस माइनस डेल्टा a by a. इस चीज़ की वैल्यू, इस इक्वेशन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली विच इज 1 माइनस प्लस डेल्टा b by b. ठीक है बच्चों, सो नाउ वी विल सिंपली सॉल्व दिस 1 प्लस माइनस डेल्टा x by x विच इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a by a प्लस माइनस डेल्टा b by b प्लस माइनस डेल्टा a by a डेल्टा b by b. ठीक है, तो ये 1 बच्चों नेग्लेक्ट हो गया. अगेन जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, इफ डेल्टा a एंड डेल्टा b by ab मतलब डेल्टा a by a एंड डेल्टा b by b are very small, so we can neglect डेल्टा a by a डेल्टा b by b. ठीक है, तो हम इन दोनों प्रोडक्ट की जो मतलब टर्म्स की प्रोडक्ट है उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो बच्चों हमारे पास बचा क्या प्लस माइनस डेल्टा x by x दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसमें से भी प्लस माइनस कॉमन आ जाएगा तो बना क्या डेल्टा a by a प्लस डेल्टा b by b. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इन केस ऑफ डिवीजन अगेन वी हैव व्हाट, वी हैव अ रिलेटिव एरर.
which is equal to a relative error in A plus relative error in B। ठीक है, तो हमने फिर किया बच्चों, अगर हमारे पास सम और डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे, x में जो रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे, बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वी विल कैलकुलेट द रिलेटिव एरर। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इज जनरल केस। नेक्स्ट बच्चों एक और देखते हैं केस हम, एरर इन x इज इक्वल टू a रेज़्ड पावर n b रेज़्ड पावर m। ठीक है, हमने पहले सम किया, फिर डिफरेंस किया, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी की। अगर हमारे पास दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन भी है और उनके ऊपर पावर्स भी लगे हैं तो हमने कैसे करना है। ठीक है, सेम पहले हम इसकी मेजर्ड वैल्यूज रख लेते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x विच इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a रेज़्ड पावर n b प्लस माइनस डेल्टा b रेज़्ड पावर m। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, एब्सोल्यूट एरर्स जो ये टर्म्स हैं इनमें से ट्रू वैल्यूज बाहर निकाल लेंगे। x बाहर आ गया तो बना गया 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स, दिस इज व्हाट। यहाँ से अगर a बाहर आएगा तो क्या बनेगा, बाहर आके a रेज़्ड पावर n। ठीक है, क्योंकि ऊपर पावर n लगी हुई है। ठीक है, और अंदर क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए रेज़्ड पावर n। यहाँ से b बाहर आया तो बना b रेज़्ड पावर m 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b रेज़्ड पावर m। ठीक है, तो ये हमें फिजिकल क्वांटिटी x दी थी विच इज इक्वल टू a रेज़्ड पावर n b रेज़्ड पावर m। ठीक है, अगर बच्चों हम a की एक्चुअल वैल्यू रख दें a रेज़्ड पावर n बन जाएगा, b की एक्चुअल वैल्यू रख दें b रेज़्ड पावर m बन जाएगा, तो वो आएगा क्या, x की एक्चुअल वैल्यू आएगी, मतलब एक्चुअल वैल्यू ऑफ x और द ट्रू वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू a रेज़्ड पावर n एंड b रेज़्ड पावर n। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बना क्या, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स विच इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a रेज़्ड पावर n 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b रेज़्ड पावर m। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, वही थ्योरम लगाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस x रेज़्ड पावर n किसके बराबर थी, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और हमने क्या लिया था, इफ x इज वेरी स्मॉल सो देन हायर ऑर्डर टर्म्स कैन बी निगलेक्टेड। अगर वो स्मॉल है तो हायर ऑर्डर टर्म्स कैन बी निगलेक्टेड। तो बनेगा क्या बच्चों, 1 प्लस एक्स रेज़्ड पावर n किसके बराबर बन जाएगा, सिर्फ फर्स्ट वाली दो टर्म्स, दिस इज 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, तो ये क्या बना, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स विच इज इक्वल टू, इसका मतलब हमें ऐसा नहीं लग रहा कि n अंदर आके मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 1 प्लस एक्स रेज़्ड पावर n मीन्स 1 प्लस एन एक्स, मतलब n क्या हो गया, अंदर आके मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे भी बच्चों हमारे पास डेल्टा a बाई ए बहुत स्मॉल है और यहाँ पे डेल्टा b बाई b बहुत स्मॉल है, तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, n अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 1 प्लस माइनस n डेल्टा e बाई ए, और यहाँ पे बच्चों बनेगा 1 प्लस माइनस m अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा m डेल्टा b बाई b। ठीक है बच्चों, so now we will solve this. So what we have, 1 plus minus delta x by x which is equal to, first term money 1, next is what, n delta a by a, इसके next term बनी बच्चों m delta b by b, and the last term is n m delta a by a delta b by b। ठीक है, तो अब आगे क्या करना होगा बच्चों, हमें 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एक टर्म और आ रही है, हमें पता है इफ डेल्टा a बाई ए एंड डेल्टा b बाई b आर वेरी स्मॉल देन देयर
प्रोडक्ट कैन बी नेग्लेक्टेड। अब प्रोडक्ट उससे भी छोटी हो जाएगी, ठीक है, पिछले आर्टिकल्स में हमने देखा था। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म की जो प्रोडक्ट है मतलब लास्ट टर्म है उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास बनेगा क्या बच्चों, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, वन हमने ऑलरेडी नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये बनेगा क्या हमारे पास, प्लस माइनस कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा बच्चों हमारे पास एन डेल्टा ई बाई ए प्लस एन डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो रिजल्ट से हमें क्या पता चला, इस केस में जब एरर हमने निकाली थी, अगर मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताऊं, ठीक है, अगर हमारे पास ये फॉर्मूला था a इंटू बी, तो इस केस में हमारे पास रिलेटिव एरर थी बच्चों डेल्टा एक्स बाई एक्स विच इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, हमारे पास ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, जब x लिया a रेस्ट टू पावर n b रेस्ट टू पावर m, तो इस केस में हमारे पास रिलेटिव एरर क्या बनी, फॉर्मूला तो कुछ उसी तरह का नजर आ रहा है, डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी, बट अगर यहाँ पे पावर्स थी 1 1, ठीक है, तो इनके आगे भी क्या है बच्चों 1 1, और इस केस में अगर पावर्स हमारी थी n एंड m, तो हमारी पावर्स a के आगे n की a की पावर आ गई विच इज n, b के आगे b की पावर आ गई विच इज m। तो हमने क्या समझा, अगर पावर्स दी हुई हैं तो जब रिलेटिव एरर निकालनी है तो पावर्स आगे आ जाएंगी, ठीक है। तो ये फॉर्मुलेशन हमें बहुत ज़्यादा यूज होगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, दो वो न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसको सॉल्व करके देखना, ठीक है। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू।